हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। बच्चों, जैसा कि आपको पता है री-नीट 2026 होने वाला है। री एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग अभी डेट की कंफर्मेशन तो एनटीए ने नहीं दी है, लेकिन एनटीए के जो डायरेक्टर जनरल है उन्होंने ऑफिशियली स्टेटमेंट रिलीज करा है कि अगले 7-8 दिनों में री-नीट 2026 की ऑफिशियल डेट हम लोगों को पता चल जाएगी। तो जैसे ही डेट रिलीज होती है उसके अकॉर्डिंग फिर एक शेड्यूल प्लान करेंगे कि हमारे पास 1 महीना है, 1.5 महीना है या 2 महीना है प्रिपरेशन के लिए। उसके अकॉर्डिंग फिर एक टाइम टेबल डिसाइड करेंगे कि कितना टाइम हमारे पास है और किस तरीके से हमारी स्टडी अप्रोच रहनी चाहिए। तो अगले 7-8 दिन यानी कि लगभग 22 मई तक हम लोगों को पता चल जाएगा कि री-नीट 2026 कब होने वाला है। लेकिन अगले 7-8 दिन हम ऐसे हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते ना कि जब डेट रिलीज होगी तब शेड्यूल बनाएंगे, उस हिसाब से प्लानिंग करेंगे। अगले 7-8 दिन के लिए भी हमें कुछ ना कुछ तो पढ़ना होगा, ताकि जैसे ही डेट की कंफर्मेशन हो तब हम फाइनल शेड्यूल बनाना शुरू करें, लेकिन उससे पहले भी हम खुद को प्रिपेयर करके रखें। तो मैं आप लोगों को अभी री-नीट 2026 का प्रॉपर शेड्यूल तो नहीं बता रही हूँ, क्योंकि वो प्रॉपर शेड्यूल डिसाइड करेगी री-नीट की डेट। जब हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास 1 महीना है, 2 महीना है या 3 महीना है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम देखेंगे किस तरीके से हमको परफेक्टली टाइम को यूटिलाइज करना है। लेकिन अगले 7 दिन को कैसे यूटिलाइज करना है, पहले उस पर बात करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है 3rd मई 2026 का पेपर कैंसिल हो गया है, लेकिन पेपर कैंसिल हुआ है, उस दिन जो गलती हो गई थी, उस दिन से हमने जो सीखा उसको आगे लेते हुए हम री-नीट का पेपर देंगे बच्चों। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब तक री-नीट की डेट रिलीज नहीं होती है हम पहले पुराने पन्नों को वापस से टटोरे और देखें 3rd मई 2026 को हमसे क्या गलतियां हो गई थी। तो आप सभी बच्चे जैसे ही वीडियो खत्म होती है नीट 2026 का 3rd मई वाला पेपर लेकर आओ बच्चों, और देखो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आप लोगों के कौन कौन से क्वेश्चंस गलत हुए और वो क्वेश्चंस किन रीजंस की वजह से गलत हुए। क्या कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं हो पाई थी, आप लोगों को क्वेश्चन समझ नहीं आया, रीडिंग मिस्टेक हो गई थी, ओएमआर शीट गलत फिल कर ली थी, एनवायरमेंटल प्रेशर, वो एग्जामिनेशन हॉल का जो प्रेशर होता है उसके चक्कर में तुम पैनिक हो गए, इसलिए आंसर नहीं तुम्हें समझ आ पाया। क्या रीजन था जिसके वजह से तुम्हारे पेपर में जो जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं वो गलत हुए। पहला तो आप ये चेक करिए। दूसरा देखिए बच्चों कि पूरे पेपर में आपके जो भी क्वेश्चंस गलत हुए हैं, फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूं कि बायोलॉजी में तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 गलत हुआ, 3 क्वेश्चंस तुम्हारे गलत हुए। देखो कि ये 3 क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से पूछे गए थे, उन सभी टॉपिक्स का नाम एक पेज पे लिखो। ये वो टॉपिक्स है बच्चों जो कि तुम्हें री-नीट के लिए बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, ताकि री-नीट के पेपर में अगर इन टॉपिक से कोई क्वेश्चन आए तो अब तुम अच्छे से अटेम्प्ट कर सको। फिलहाल अगले 7 दिन जब तक री-नीट की डेट अनाउंस नहीं होती है, हम पहले 3rd मई को जो हमसे गलतियां हुई थी उसको रेक्टिफाई करने पर वर्क करेंगे। तो नीट 2026 का पेपर हाथ में निकालिए, देखिए कौन से क्वेश्चंस तुमसे गलत हुए थे, किन रीजंस की वजह से गलत हुए थे, खुद से प्रॉमिस करिए ये रीजंस री-नीट में रिपीट नहीं होने चाहिए। जो जो क्वेश्चंस गलत हुए थे वो जिन टॉपिक से पूछे गए थे उन टॉपिक्स को एक अलग से पेज में नोट करो और इन्हें तुम रिवाइज करोगे। तो अगले 7 दिन पहला तो तुम्हें ये काम करना है। दूसरा, अगर तुम्हें लग रहा है कि इन टॉपिक्स के अलावा थोड़ा और मैनेज हो सकता है टाइम, तो फिर आप लोग क्या करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जितने भी हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, किस बेसिस पर हाई वेटेज टॉपिक्स, जो नीट 2026 के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए थे, तुम चेक करो कि उनमें से ज्यादातर क्वेश्चंस किस टॉपिक से पूछे गए थे। जैसे मैं कह रही हूँ बायोलॉजी में ज्यादातर क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ एवोल्यूशन से पूछे गए थे, तो एवोल्यूशन के भी किस टॉपिक से पूछे गए थे, XYZ टॉपिक से पूछे गए थे। तुमने देख लिया होगा ना पेपर में 5 क्वेश्चन XYZ टॉपिक से आए थे, तो उस XYZ टॉपिक को भी रिवाइज करो। अगले 7 दिन में सबसे पहले जो क्वेश्चंस गलत हुए थे उनसे रिलेटेड टॉपिक्स को तुम लोग रिवाइज करोगे, और रिवाइज क्या करोगे, बहुत अच्छे से पढ़ोगे। और दूसरा, नीट 2026 के 3rd मई वाले पेपर में सबसे हाई वेटेज टॉपिक्स जो थे, वो टॉपिक्स जहां से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन टॉपिक्स को भी पढ़ोगे। ये दोनों चीजें कवर करने के अलावा बच्चों अगले 7 दिन एक चैलेंज लीजिए कि आप बायोलॉजी के कोई भी 3, केमिस्ट्री के भी एनी 3 और फिजिक्स के भी एनी 3 चैप्टर्स कवर करोगे। चाहो तो इसमें सिर्फ इजी चैप्टर्स इंक्लूड कर दो। अगर आपको ये बहुत ज्यादा लग रहा है तो आप लोग क्या टारगेट करिए, अगले 7 दिन आप लोग 3rd मई वाले पेपर में आपके जो जो क्वेश्चंस गलत हुए थे उनसे रिलेटेड टॉपिक्स को पढ़ोगे, और दूसरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के कोई भी 3 चैप्टर्स अच्छे से पढ़ोगे। या तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाओ, या फिर तुम लोग ये टारगेट रखो कि आप लोग जितने भी वीक टॉपिक ट्रैकर थे, जो क्वेश्चंस गलत हुए थे, वो टॉपिक्स करोगे, और दूसरा जिन टॉपिक से नीट में इस बार ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए थे उन टॉपिक्स के पढ़ोगे। तो आई थिंक ये सबसे अच्छा रहेगा। आप सभी बच्चों का अगले 7 दिन का टारगेट रहेगा, नीट 2026 के पेपर में जो क्वेश्चंस तुमसे गलत हुए थे वो जिन टॉपिक्स से रिलेटेड थे उन टॉपिक्स को तुम पढ़ोगे, और नीट 2026 के पेपर में जिन टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए थे उन हाई वेटेज टॉपिक्स को पढ़ोगे।
अगर तुम्हें लग रहा है ये मैं इजिली 3-4 दिन में कवर कर लूंगा, तो उसके बाद तुम्हें टाइम लगे, तो ये और एक चैलेंज ले लीजिएगा कि अगले एक हफ्ते में आपको बायोलॉजी के कोई भी 3, फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी कोई भी 3 ईजी चैप्टर्स आप लोगों को कवर करने पड़ेंगे। 7 दिन बाद जब हमें रीनीट 2026 की डेट पता चल जाएगी, उसके बाद प्रॉपर शेड्यूल बनाएंगे बच्चों, टाइम को ध्यान में रखते हुए कि कितना वक्त हमें मिल रहा है रीनीट की तैयारी करने के लिए, और फिर हम देखेंगे कि हमारे पास क्या इतना टाइम है कि हम लोग फ्रेश स्टार्ट को ध्यान में रखते हुए फिर नीट की प्रिपरेशन करें, या फिर इतना ही टाइम है कि बस हमें हाई वेटेज टॉपिक्स पर ही ध्यान देना पड़ेगा। इन सब के बारे में हम लोग तब डिस्कस करेंगे जब रीनीट 2026 की डेट अनाउंस हो जाएगी। फिलहाल के लिए आप अगले 7 दिन का ये टारगेट रखिए। एक सॉफ्ट प्रिपरेशन हम शुरू कर रहे हैं, अभी खुद को बहुत ज्यादा हार्श प्रिपरेशन मोड में नहीं लेकर जा रहे हैं। अगले 7 दिन थोड़ा रियलिटी को एक्सेप्ट करने में मुझे पता है थोड़ा टाइम लगेगा, तो अगले 7 दिन पहले हम रियलिटी को एक्सेप्ट करेंगे कि थर्ड में वाले पेपर को भूल जाओ, रीनीट पर फोकस करना है और सॉफ्ट स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं थर्ड में जो गलतियां हो गई उसको रेक्टिफाई करने पर, और कुछ ईजी चैप्टर से शुरुआत करते हैं। जैसे डेट रिलीज होगी उसके बाद प्रॉपर शेड्यूल बनाते हुए हम लोग नीट की तैयारी करेंगे। नीट बायोलॉजी सेक्शन से अगर आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना है या फिर रिवाइज करना है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पर जाइएगा, चैप्टर वाइज बायोलॉजी की प्लेलिस्ट अपलोडेड है। वहां से आप लोग हर एक चैप्टर में दिए हुए हर एक टॉपिक, एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक को शॉर्ट्स के फॉर्म में समझ सकते हो। इसके अलावा जो भी चैप्टर आप अगले 7 दिन के लिए टारगेट करेंगे, बायोलॉजी के चैप्टर्स, अगर आपको उनसे रिलेटेड एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज से उन पर्टिकुलर चैप्टर्स की एमसीक्यूज की पीडीएफ्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए अगले 7 दिन 22 मई 2026 जब तक एनटीए रीनीट 2026 की डेट अनाउंस नहीं करता है, आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के कौन से टॉपिक या फिर कौन से चैप्टर्स पर वर्क करने वाले हैं और उसे कंप्लीट करने वाले हैं। मेंशन योर टारगेट फॉर नेक्स्ट 7 days फॉर रीनीट 2026 एंड लेट्स बिगिन दिस रीनीट 2026 प्रिपरेशन विद फुल कॉन्फिडेंस और अपने हार्ड वर्क पर भरोसा करते हुए शुरुआत करते हैं बच्चों। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस बच्चों। थैंक यू।